हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हाट कंसेप्ट पे। ठीक है, पहले एक लॉजिक समझते हैं हम। क्या लॉजिक है अपने पास में कि जो अपन जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू जीएमएम। मोलिकुलर वेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिजिट इनकी जो यूनिट होगी वो सेम नहीं आएगी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू ग्राम मोलर मास। ये इसके इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा वो लॉजिक हमें समझना है। क्लियर? अब देखिए हमें देखो इस लॉजिक में ध्यान क्या रख रहा है कि जो मोलिकुलर वेट है इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और GMM की जो यूनिट होगी वो होगी ग्राम में। इवन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मोलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू GMM, ग्राम मोलर मास। क्लियर? ये लॉजिक कहां से आया वो कंसेप्ट हमें समझना है। क्लियर? तो पहले GMM होता क्या है, व्हाट इज GMM? GMM ये है क्या चीज? GMM वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल। GMM ऑफ 1 मोल, GMM क्या है? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल का वेट है। एक मोल मोलिक्यूल्स का जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास। क्लियर? अब कैसे ये कैसा है ये रिलेशन, की इस रिलेशन को अपने को प्रूव करना है। तो एक एग्जांपल अपन समझते हैं, उस एग्जांपल से सारी चीजें अपने पास में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अपन एग्जांपल लेते हैं वाटर का, H2O का। क्लियर? H2O में एक मॉलिक्यूल का वेट, समझना, वेट ऑफ 1 molecule, weight of 1 molecule। तो 1 molecule weight of 1 molecule means molecular weight ये तो होगा। तो हाइड्रोजन का, अब देखो मोलिकुलर वेट क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक वेट। क्लियर? हाइड्रोजन और देखो सम ऑफ एटॉमिक वेट, हमें मोलिकुलर वेट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, सम ऑफ एटॉमिक वेट ये करना होगा। अब हमारे पास में दिक्कत क्या है कि एटॉमिक वेट की वैल्यू कहां से है, क्या है। क्लियर? तो एटॉमिक वेट या इसको बोलते हैं मास नंबर। एटॉमिक वेट और मास नंबर। एटॉमिक वेट या मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में इन केस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हमें H2O का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐड करना होगा 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कहां से निकालेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? इन केस ऑफ हाइड्रोजन के केस में सिर्फ क्या होता है, एक न्यूक्लियस में क्या होता है, उसके सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होता है, एब्सेंट होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है उसमें। यही एक ऐसा एटम है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। क्लियर? और हाइड्रोजन प्रोटॉन हमें क्या पता चलेगा किसके इक्वल होगा, देन प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। क्लियर? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी क्या होगा, 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या हो गया, 1 AMU, स्मॉल u से इसको लिखते हैं। ठीक है, 1U, और दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, 1U। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी 1 होगा, तो कितना हो जाएगा 16U। इट मींस हाइड्रोजन के
जो मॉलिक्यूल का वेट आएगा दैट विल बी 18U और 18 डाल्टन या 18 AMU। क्लियर? तो हाइट, अब हमने यहां तक सिर्फ क्या किया है, हमने क्या समझा है कि हमने हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वेट निकाला है। एक मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए हमने जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक वेट को ऐड कर दिया। एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। बाकी एटॉमिक वेट के बारे में काफी डिस्कशन करने के लिए आगे भी आएंगे इस चैप्टर मोल कांसेप्ट में, वहां डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहां तक हमारे पास में क्या आ गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट आ गया, किसका आ गया, H2O का, H2O के एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वेट किस में है, ध्यान रखना, AMU में है, एटॉमिक मास यूनिट में है। चलो ठीक है। नाउ वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O, H2O के एक मोल का वेट कितना होगा, अभी हमने क्या निकाला था, एक मॉलिक्यूल का वेट निकाला था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक मोल का वेट निकालते हैं। एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। क्लियर? एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, मींस कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 into 10 to the power 23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 18, तो इतनों का कितना होगा, into 18। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना यूनिट क्या होगी इसकी, AMU, लेकिन हमें AMU नहीं चाहिए, हमें ग्राम में चाहिए। समझना, हमें AMU में नहीं चाहिए, हमें ग्राम में चाहिए। हमारे पास वैल्यू क्या है, 6.02 into 10 to the power 23 into 18। हमें यूनिट चेंज करनी है, AMU की जगह में क्या चाहिए, ग्राम चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, ये वैल्यू होगी इसकी। 1 AMU is equal to 6.7 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो मैं AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसकी जगह क्या लगा सकता हूं, AMU की जगह 1.67 into 10 to the power minus 24। क्लियर? और इन सबको जब अपन कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 18 ग्राम। क्लियर? क्यों आया 18 ग्राम, क्योंकि जब ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी देन इट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्स 1। जब एवोगैड्रो नंबर को एक AMU से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में, तो इसको क्या आ जाएगी 1, तो इसको क्या आ जाएगी 18 ग्राम। क्लियर? तो 1 मोल का वेट कितना आ गया, 1 ग्राम। एक H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 AMU। दोनों के दोनों क्या है, 18 है। लेकिन अगर एक मोल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, ग्राम ले लेंगे। एक मॉलिक्यूल का ले लेंगे तो हम यूनिट क्या ले लेंगे उसकी, AMU में। ये थोड़ा दिमाग में हमारे कंफ्यूजन था, जो कंसेप्ट था वो क्लियर कर दिया मैंने आपके सामने। अगर आपको यानी मॉलिक्यूलर वेट एंड GMM, ग्राम मोलर मास, बोथ आर इक्वल, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कंक्लूजन वही निकल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मोलर मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों की सेम होगी, बट देयर यूनिट विल बी डिफरेंट। मॉलिक्यूलर वेट विल बी इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एंड ग्राम मोलर मास इन ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा यहाँ पे? ठीक है, आगे हम मोल कंसेप्ट बेस्ड तो न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। देखिए
मोल कंसेप्ट में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका सबका एक ही कंसेप्ट है, टी ट्रायंगल। मैंने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में जब इसमें इसकी मोल कंसेप्ट की थ्योरी को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इंट्रो लिया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अपना जो कंसेप्ट है नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज कर देता हूं आपको, थोड़ा सा इस ट्रायंगल को अपन समझ लेते हैं दोबारा से, क्योंकि इसी पे बेस्ड है। क्या अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करने हैं, स्मॉल एल से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको वेट गिवन है इन ग्राम में, देन यू हैव टू डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जीएमएम से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इधर आप अगर जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स है, आपको वेट इन ग्राम चाहिए, वेट इन ग्राम नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करने हैं, देन डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है, आपको वेट इन ग्राम चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद जीएमएम। अगर यहां पे इस साइड हम आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस मोल से दूर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल के पास आ रहे हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। एक लॉजिक और था हमारे पास में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर एंड ए। और इससे दूर जाना है, मींस आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, देन मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। अभी हम इसी पे बेस्ड, इसी लॉजिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आते हैं, डिवाइड करना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स से दूर जाते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये किस, जब वेट इन ग्राम गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में है, वेट इन ग्राम आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई विद ग्राम मोलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास में है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, देन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने हैं, देन मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? ये कांसेप्ट, इस कांसेप्ट के बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल अपने पास में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? ध्यान देना, समझना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आपको गिवन फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। आपको गिवन क्या क्या है, फर्स्ट 52 मोल ऑफ He, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इसमें फाइंड करना है, दूसरा 52 ग्राम He, थर्ड 52 AMU ऑफ He। इन सब में आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। क्लियर? अब फ्रेंड्स ये चीज देखिए आप, He के केस में He इज मोनो एटॉमिक। He का जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज मोनो एटॉमिक, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। तो इसका यही मॉलिक्यूल है और यही एटम है। भाई इसमें एक घर में एक ही कमरा है, तो उस घर में कितने कमरे हुए हैं, एक ही हुआ। भाई एक घर, एक पूरे घर में एक ही कमरा है, तो वही घर वही कमरा। क्लियर? तो इन सेम वे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, तो जो यही इसका मॉलिक्यूल हो गया, यही इसका एटम हो गया। क्लियर? तो अब हमें यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों चीजें क्या है, सेम है। फर्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ 52 मोल ऑफ He गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, अपन क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। देखो समझो, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको फाइंड करना है तो आपको मोल्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, 52 into Na हो गया फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन, 52 ग्राम ऑफ He। तो पहले अपन ग्राम से क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, फिर मोल से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
सो हीलियम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम दोनों क्या है, सेम है। नंबर ऑफ, अब देखो सब सेकंड में क्या गिवन है, 52 ग्राम H। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इसका। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकालेंगे, आपको वेट ग्राम में गिवन है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जीएमएम। और हाइड्रोजन का जीएमएम क्या आएगा, 4। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन He, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, क्या आ गया आपके पास, 4। क्लियर। तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ गए फ्रेंड, 52/4। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा कर लेंगे अपन, बाकी 13 आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 52/4 क्लियर। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको फाइंड करना है, देन नंबर ऑफ molecules, then it will be equal to 52/4 into NA। क्लियर। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 52 AMUHE, AMUHE। अब ध्यान दो फ्रेंड्स, यहां पे आपको क्या दे रखा है, AMU में वेट दे रखा है। चाहो तो उसको सीधा भी कर सकते हैं, चाहे पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल के ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी यहां देखो हीलियम के एक एटम का वेट कितना होता है, 4 AMU। तो 52 में कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 4। इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 52 AMU by 4। इट मींस कितने आ गए अपने पास में, 52/4 सीधा लिख लेते हैं, 52/4 ये आपके पास में मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है आपके पास में, फर्स्ट में 52 मोल्स में है, सेकंड किस में है, 52 ग्राम में है, और सबसे लीस्ट किस में, 52 AMU ऑफ He में है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। क्या क्वेश्चन अपने पास में, 18 ग्राम ऑफ, सॉरी क्वेश्चन देख लेते पहले, 48 ग्राम आपके पास में He है। हीलियम के कितने ग्राम हमारे पास में, 48 ग्राम ऑफ हीलियम है। और इससे अपन ने मॉलिक्यूल एटम्स बाहर निकाल दिए, रिमूव कर दिए। यहां से हमने कितने रिमूव कर दिए, 6.2 × 10⁻24 He एटम्स यहां से रिमूव कर दिया अपन ने। देन कैलकुलेट वेट ऑफ रिमेनिंग He, कितना He रिमेन कर जाएगा, बचा रह जाएगा, हमें निकालना है। समझ लो क्वेश्चन। हमें गिवन क्या है, 48 ग्राम ऑफ हीलियम हमें गिवन है। यहां से रिमूव कर दिए, हमें कितने एटम्स रिमूव कर दिए, 6.2 × 10⁻24 हीलियम एटम्स हमने यहां से रिमूव कर दिए। तो कितना ग्राम हीलियम हमें बच जाएगा। क्लियर। तो हम देखो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका वेट निकाल लेते हैं, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारे पास में। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम क्या निकालते हैं, जो एटम्स रिमूव किए हैं हमने उनका क्या निकालना है, वेट निकाल लेना है। किसमें निकाल लेना है, ग्राम में निकाल लेना है। उस वेट को, जो वेट हमें गिवन था उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमूव्ड हीलियम एटम्स। हीलियम एटम, कितने हीलियम एटम्स हमने रिमूव किया, हमें उसका वेट निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमूव्ड हीलियम एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है तो हम डिवाइडेड बाय कर क्या किससे कर देंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर अब देखो ऐसे कैसे 6.2 है 6 पॉइंट समथिंग हम ले लेंगे। वैसे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.02, लेकिन हम यहां भी अप्रोक्स करने के लिए 0.2 के ले लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमूव्ड हीलियम एटम्स, तो अपन हमारे पास में है क्या एटम्स हैं और हमें निकालने हैं मोल्स। एटम्स या हो आप या मॉलिक्यूल्स आपके पास में हो और तो क्या करते हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 6.2 × 10⁻23 इसको करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10 मोल्स, यानी 10 मोल हमने हीलियम के यहां से हटा दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमूव्ड हीलियम अपने पास क्या है एटम्स, और यही हीलियम के लिए क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो कितने मोल्स रिमूव कर दिया हमने 10 मोल्स। तो वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ 10 मोल ऑफ हीलियम एटम। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपको वेट इन ग्राम निकालना है, वेट इन ग्राम आपको निकालना है तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई विद जीएम। जीएम कितना होता है इसका 4, तो कितना आ गया आपके पास में 40 ग्राम आपने रिमूव कर दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट था क्या आपके पास में 48, तो 48 माइनस 40 कितना ग्राम आपके पास बच गया 8 ग्राम आपके पास बच गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Calculate the number of atoms. Calculate the number of atoms of every type in 294 milligram of H2SO4। चलो क्वेश्चन समझते हैं पहले अपन क्या है क्वेश्चन। क्या फाइंड करना हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। समझिए फ्रेंड, इसमें एवरी टाइप ऑफ एटम्स H2SO4 है, इसमें हमें यह बताना है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, सल्फर के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। क्लियर, क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, थोड़े से स्लिपी क्वेश्चन है, अगर आप उसका लॉजिक समझ लोगे एक बार समझ में आ जाएगा आपको। गिवन क्या है आराम से समझते हैं, देखो ध्यान से। हमें गिवन क्या है 294 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें गिवन क्या और हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें गिवन क्या है 294 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये सब हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में फाइंड करना है। क्लियर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालने पड़ेंगे, निकालना क्या हमें नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान से समझने का लॉजिक समझ रहा हूं आपको। H2O का एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2। क्लियर, 2 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन में कितना है 1। ऐसे ही H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है 2, सल्फर में कितना है 1, ऑक्सीजन में कितने हैं 4। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाए, जिसमें 2 मॉलिक्यूल से कुछ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 3 में कितने हो गए 6, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो नंबर ऑफ एटम्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया पहले। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या फाइंड कर लेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए फाइंड क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉजिक क्या था हमारे पास में, समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे।
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन हमें गिवन क्या है, वेट इन मिलीग्राम। तो वेट मोल्स फाइंड करने के लिए जो मिलीग्राम है उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा समझो लॉजिकली। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, वेट इन ग्राम फाइंड कर लेंगे। अब पूरा कांसेप्ट समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वेट इन ग्राम फाइंड कर लेंगे। वेट इन ग्राम से क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स से क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप, वेट इन ग्राम। तो हमें क्या गिवन है, 294 मिलीग्राम। तो मिली को हटा दें और मिली को हटाने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई। मिली मींस 10 टू द पावर -3। क्लियर। तो ये ग्राम में हो गया। सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय जीएमएम। तो 294 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय जीएमएम। अब H2SO4 का जीएमएम कितना होगा, देखो समझो, H2SO4 हाइड्रोजन में एक का एटॉमिक वेट 1, 2 का 2। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, ऑक्सीजन 4, तो 6 6 64, कितना आ जाएगा, 98। मींस किससे डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 98 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो सेकंड नंबर ऑफ मोल्स अपने पास में आ गए। स्टेप थर्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 294 डिवाइडेड बाय 98 into 10 to the power -3 into एवोगैड्रो नंबर। देखो ये 3 जा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी आ गए, 3 into 10 to the power -3 into Na की मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। Na की वैल्यू के फॉर्म में आंसर फाइंड कर लेंगे हम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2, और मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने। तो इतने में कितने होंगे, into 2। भाई एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने। तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो 2 into 3 into 10 to the power -3 Na कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 into 10 to the power -3 Na। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम होंगे, मींस 3 into 10 to the power -3 Na। क्लियर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। मींस 4 into 3 into 10 to the power -3 into Na। then answer 12 into 10 to the power -3 Na। तो ये था क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन हम इसमें और करते हैं, अच्छा लॉजिक वाला। देखिए मोल कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा देन फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, 252 मिलीग्राम H2C2O4 डॉट 2H2O में आपको कैलकुलेट करने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। 252 मिलीग्राम ऑफ H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है ना, COOH डॉट 2H2 ऑक्सैलिक एसिड है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं कि ऑक्सैलिक एसिड है या कौन सा एसिड है। इतने मिलीग्राम में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड करने हैं। क्लियर फ्रेंड? तो देखो समझो, लॉजिक समझो आप इसका। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसके एक मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? इसके एक पूरे मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है। तो अगर अपन अब इसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लें तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। फिर से समझना, H2C2O4 डॉट 2H2O, ये हमें फॉर्मूला गिवन है। इसके इस पूरे एसिड में एक मॉलिक्यूल में वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 हैं। तो भी समझ में आ रहा है। क्लियर? एक में कितने हैं? 2 हैं। 2 में कितने होंगे? 4। 3 में कितने होंगे? 6। n में कितने होंगे? इनटू n। तो अगर हमारे पास में इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए तो हम उसको कितने से इंटू कर देंगे? 2 से। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके आ जाएंगे? वाटर के। क्लियर? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स किससे फाइंड करेंगे? वेट इन ग्राम में। लेकिन वेट हमें किस में दे रखा है? मिलीग्राम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? वेट इन ग्राम ऑफ, वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम कितना हो गया? 252। वही मिली आ गया, मिली मींस 10 टू द पावर -3 ग्राम। क्लियर? स्टेप फर्स्ट हमारा हो गया। स्टेप सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ग्राम में किससे डिवाइड करेंगे अपन? जीएमएम से, ग्राम और मास से अपन डिवाइड करेंगे। तो इसका जीएमएम निकालेंगे अपन। देखो समझना, हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। तो 2 कार्बन का कितना होता है? 1 का 12। कितने कार्बन है? 2। तो कितना हो गया? 24। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 4 है तो कितना हो गया? 64। एक वाटर मॉलिक्यूल का 18। 2 का कितना हो जाएगा? 36। इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है? तो ये 64 और ये 36 कितना हो गया? 100 और ये कितना आ गया? 126। क्या आ गया? जीएमएम आ गया। तो इसको डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 126 और ये 2 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 2 × 10 टू द पावर -3। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो 2 × 10 टू द पावर -3 इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज Na, देन इट विल बी इक्वल टू 2Na इनटू या 2 × 10 टू द पावर -3 इनटू Na। ये क्या है हमारे पास में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एसिड। और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2। तो इतने में कितने होंगे? इनटू 2। बिल्कुल सही है। देन स्टेप नंबर 4, number of molecules of H2O, number of molecules of water। then हम इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 10 टू द पावर -3 and 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 4 × 10 टू द पावर -3 and 8। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये अपना था इसके मोल कंसेप्ट बेस्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें एक न्यूमेरिकल अपन और समझते हैं। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमें गिवन क्या है? 10 टू द पावर 7 CH4 molecules। 10 टू द पावर 7 CH4 molecules हमारे पास मीथेन के molecules हैं का वेट नंबर ऑफ एथेन के molecules के इक्वल है। तो नंबर ऑफ एथेन आपको फाइंड करने हैं। मींस इनका जो वेट है, वेट ऑफ दिस is equal to weight of ethane C2H6। तो C2H6 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें फाइंड करना है। देखिए, अच्छा लॉजिकली क्वेश्चन है।
हमें गिवन क्या है पहले वो समझते हैं। हमें गिवन है 10 टू द पावर 7 CH4 मॉलिक्यूल्स हैं और उनका वेट एथेन, वही एथेन है उसके इक्वल है, तो एथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन कितने होंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। दोनों का वेट क्या है, सेम है। क्लियर, दोनों का वेट क्या है, सेम है। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इथेन। तो इथेन का वेट क्या हो गया, वेट ऑफ दिस, वेट ऑफ C2H6, तो वेट ऑफ 10 टू द पावर 7 CH4, तो वेट कितना हो जाएगा इसका, हमें गिवन क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, वेट ऑफ C2, अपना लॉजिक क्या रहेगा, वेट ऑफ C2H6 विल बी इक्वल टू वेट ऑफ 10 टू द पावर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो इनका वेट कितना होगा, वो वेट हमें निकालना है। वेट निकाल, हमें गिवन क्या है, मॉलिक्यूल्स, फाइंड क्या करना है, वेट। तो सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। मोल्स से फिर क्या फाइंड करेंगे अपन, वेट। वेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई विद GMM, ग्राम मोलर मास, और इथेन का ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा, 16। तो कितना आ गया अपने पास वेट, 16 into 10 to the power 7 and 8, इतना वेट ग्राम में आ गया। ये वेट आ गया हमारे पास में, किसका वेट है, इथेन का। तो इथेन का क्या फाइंड करना है अपने को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने हैं। आपके पास है क्या, इथेन का वेट। इथेन का वेट ये हो गया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इथेन का वेट किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, और इसका वेट कितना था, इतना था। तो आपके पास आ गया इथेन का वेट। अब आप फाइंड करो इथेन के मोल्स, मोल्स ऑफ C2H6, वेट इन ग्राम आपको गिवन है। तो GMM से इसको डिवाइड कर देंगे। तो GMM कितना हो जाएगा इथेन का, C2H6 का, ये हो गया आपका 12 2 जा 24 और ये 6 ये हो गया 30, हो गया आपका 30। क्लियर, मोल्स आ गए। मोल से क्या फाइंड करेंगे अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे के नंबर से, 16 into 10 to the power 7 into 30 into Na into Na। तो Na से Na क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए अपने पास में, 16 into 10 to the power 7 divided by 30। तो ये थी बेस्ड न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये अपने पास में थी न्यूमेरिकल्स वैल्यू थी, किस पे बेस्ड थी, मोल कंसेप्ट पे। सेकंड इसी पे न्यूमेरिकल्स और करेंगे और आगे मोल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।